मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिस्कियाल नबी की किताब 37 बाब पहली आयत से 14 आयत। सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मैं तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें जिंदा करूंगा, ए इस्राएल के घराने। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। एक दिन खुदावन ने मुझ पर हाथ रखा और उसने मुझको वाहिद में उठा लिया और मुझे एक वादी में उतार दिया जो इंसान की हड्डियों से भरी थी, और उसने मुझको उनके गिरदा गिर्द फिराया। तो क्या देखता हूं कि वो वादी की सतह पर कसरत से थी और नहायत ही सूखी हुई थी। तो उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, क्या ये हड्डियां जिंदा होंगी? मैंने कहा, ए मालिक खुदावंद, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह दे, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मालिक खुदावंद हड्डियों से यूं फरमाता है, देखो, मैं तुम्हारे अंदर रूह दाखिल करूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी। मैं तुम पर पट्टे लगाऊंगा और तुम पर गोश्त पैदा करूंगा और तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम में रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और जान लोगी कि मैं ही खुदावंद हूँ। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और क्या देखता हूं कि जलजला आया और हड्डियां एक दूसरे से मिल गई, हर एक हड्डी अपने बराबर की हड्डी से। और जब मैं देख रहा था तो क्या देखता हूं, उनमें पट्टे चढ़ आए और गोश्त भी पैदा हो गया और वो चमड़े से मुलब्बस हो गई, मगर वह हनूस बेजान ही थी। तब उसने मुझसे कहा कि तू रूह से नबूवत कर, ए इब्ने बशर, नबूवत कर और रूह से कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है कि ए रूह, चारों अतराफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक कि वो फिर जिंदा हो जाएं। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। तब रूह उनमें दाखिल हुई और वो जिंदा हो गई और वो अपने पांव पर खड़ी होकर एक नहायत बड़ा लश्कर बन गई। तब उसने मुझसे कहा, ए इब्ने बशर, ये सब हड्डियां इस्राएल का घराना हैं। देख, वो कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी उम्मीद जाती रही है, हम तो काट डाले गए हैं। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह दे, मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और तुमको इस्राएल की सरजमीन में लाऊंगा और तुम जानोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। जिस वक्त मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुम्हारी कब्रों से
कब्रों में से तुमको बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सरजमीन में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने ये किया है और अमल में लाया हूँ। खुदावंद का फरमान यूं ही है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज कल ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 106, दूसरी आयत से 9वीं आयत। जमाती जवाब, खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। हालेलुया। खुदावंद के छड़ाए हुए यूं कहें, जिन्होंने मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया है और उनको मुल्क मिस्र से फराम किया, मशरक व मगरब से, शुमाल व जनूब से। जमाती जवाब, खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। वो बियाबान में और सहरा में भटकते फिरे, उनको बसने के लिए किसी शहर की राह ना मिली। वो भूखे और प्यासे थे और उनकी जान उनमें अश्क खाती थी। जमाती जवाब, खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। तब अपनी तंगी में उन्होंने खुदावंद को पुकारा तो उसने उनको उनकी तकलीफ से रिहाई दी और सीधी राह से उनको लिया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। जमाती जवाब, खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। उनको चाहिए वो खुदावंद की रहमत के लिए और उसके उन अजीबात के लिए जो उसने बनी आदम की खातिर किए, उसकी शुक्रगुजारी अदा करें, क्योंकि उसने तरसी जान को सैर कर दिया और भूखी जान को अच्छी चीज़ों से भर दिया। जमाती जवाब, खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। मुझे अपने कायदे के तरीके की तरबियत कर और मैं तेरे अजीबात पर गौर करूंगा। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 22 बाब 34 आयत से 40 आयत। तू खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। उस वक्त जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए और उनमें से एक आलम फ़कीह ने आजमाने के लिए यीशु से पूछा कि ए उस्ताद, शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है? यीशु ने उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा जो इसकी मानिद है ये है कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इन ही दो हुक्मों पर तमाम तौरात और सहीफे अंबिया का मदार है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।